दोस्तों नमस्कार। मैं कुमुद अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर बाई कुमुद पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। बीते 2 दिनों से मैं अखिलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार यानी CWJC 11/239 केस की चर्चा कर रहा हूं। चूँकि इस केस को 21 दिसंबर को ही PB बैजंत्री के बेंच में 113 सीरियल नंबर पर सुनवाई के लिए रखा गया था, लेकिन उस दिन इस केस की सुनवाई नहीं हुई और आज 22 तारीख है, आज भी इस केस की सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस केस की सुनवाई कब होगी। कल 23 तारीख है, कल इस केस की सुनवाई हो, इसकी संभावना कितनी है? इसको देखने के लिए हम लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कल के डेट में इस केस की क्या स्थिति है। फिलहाल हम लोग पटना हाई कोर्ट के वेबसाइट को विजिट कर चुके हैं। आपके सामने स्क्रीन पर 23 दिसंबर का कॉज लिस्ट मौजूद है। इस कॉज लिस्ट में हम लोग ढूंढने का कोशिश करेंगे कि CWJC 11/239/2021 केस की क्या स्थिति है। अभी आपके सामने एक लिस्ट है जिसमें कौन कौन से जज का कल बेंच लगेगा, कौन कौन से जज कल सुनवाई करेंगे, इसका एक लिस्ट है। पहले इसी में हम लोग जस्टिस PB बैजंत्री के नाम को ढूंढते हैं और आपको बता दूं कि यहाँ कुल 14 बेंच दिखाई दे रहे हैं। इसमें जस्टिस PB बैजंत्री साहब का नाम ही नहीं है, यानी कल 23 दिसंबर को जस्टिस PB बैजंत्री एब्सेंट रहेंगे, अनुपस्थित रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जब PB बैजंत्री साहब कल अनुपस्थित रहेंगे, कल प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, ऐसे में कल तो सुनवाई का संभावना क्या, सुनवाई होगी ही नहीं। तो आप समझ लीजिए कि कल इस केस की सुनवाई स्थगित है, लेकिन 24 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसको जानने के लिए हम लोग कल शाम तक इंतज़ार करें। कल शाम को जब 24 तारीख का कॉज लिस्ट आएगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर PB बैजंत्री साहब का बेंच 24 तारीख के डेट में प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है। यदि प्रेजेंट है तो उस दिन कुछ संभावना रहेगी, या और कल की तरह एब्सेंट रहेंगे तब फिर कोई संभावना नहीं रहेगी। तो ये रहा CWJC 11/239 का अपडेट कि कल कोई संभावना नहीं है। कल शाम को पता चलेगा कि 24 तारीख को इस केस की क्या स्थिति रहती है। लेकिन हम चर्चा कर देना चाहते हैं CWJC 11/239 से जुड़े हुए पेटिशनर्स लोगों के बारे में। चूँकि मैं कल वीडियो बनाया था, उसमें मैं चर्चा किया था कि इस केस के जजमेंट से सिलेक्टेड लोग यानी मेरिट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें मैं कल स्पष्ट रूप से बोला था कि जो सिलेक्टेड हैं उनको इस केस से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मेरिट पे। उस चीज़ को लेकर के कल मेरे वीडियो में जो मैंने बातें कही थी उसको लेकर के कुछ लोग कमेंट कर रहे थे तरह तरह के। ऐसे लग रहा था जैसे हम ये जो केस किए हैं पेटिशनर्स हैं, इन लोगों का मैं खिलाफ हूँ, विरोधी हूँ। अरे भाई, हम आपके खिलाफ क्यों रहेंगे, हम आपका विरोध क्यों करेंगे? आप अपने अधिकार के लिए पटना हाई कोर्ट में गए हैं, अच्छी बात है। यदि आप केस जीतते हैं, ये भी अच्छी बात है। और आप जीतते हैं तो आपको हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन देगा, फिजिकल में आपको अपीयर कराना है तो किस बेस पर बनाना है, आप लोगों के लिए सीट कहाँ से सृजन होगा। यदि आप जीतते हैं तो आप अपने सीट से मतलब रखिए। आप ये क्यों मतलब रख रहे हैं कि मेरिट रिवाइज होगा तो कुछ लोग अंदर चले जाएंगे, कुछ लोग अंदर से बाहर आ जाएंगे। ये सब जो अफवाहें फैलाई जा रही है ना, ये गलत अफवाह है। ये अफवाह का तो पहले ही खंडन हो चुका है। कि आप नहीं जानते हैं कि 2 महीने से जो जेलर पद के संवर्ग के लोग हैं वे लोग सैलरी उठा रहे हैं, सिर्फ फंसे तो सर्जेंट और सब इंस्पेक्टर के लोग हैं। तो आप ये भ्रम में ना रहें कि हम लोग उसी में रिवाइज रिजल्ट में अंदर चले जाएंगे, वहाँ से कुछ लोगों को बाहर कर देंगे। ये असंभव है। जो अंदर है वो अंदर ही रहेगा। फिर कह रहा हूँ, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, हाँ आप जीतिए, आपको शुभकामना है। आपको सीट कहाँ से दिया जाएगा, नए तरीके से सीट का सृजन होगा। आप अपने सीट से मतलब रखिए ना। आप काहेला दिमाग लगा रहे हैं कि हम कुछ लोगों को हटा करके, अरे आप भी जाइए,
आपके लिए भी सीट नए तरीके से सृजित कर दिया जाएगा। यदि आपके जो भाई पहले से वहाँ प्रेजेंट है तो इससे आपको परेशानी क्या हो रही है। कुछ लोग देखते हैं उल्टा पुल्टा, इस पे भ्रम फैलाए हैं पूरी जगह, जबकि ये सरासर गलत है। अरे भाई आप केस जीतिएगा, आप पिछला हिस्ट्री देखिए ना, पिछली बार क्या हुआ था प्रेग्नेंट लेडी वाले केस में। वहाँ तो वे लोग सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिला कि हाँ इन लोगों को फिजिकल में अपीयर कराना है, तो बीपीएसएससी ने नए तरीके से सीट को सृजित करके उन लोगों को अपीयर करा दिया। तो वे लोग अपने सीट से मतलब रखे ना, फिजिकल में अपीयर होने से मतलब रखे। ये थोड़ी मतलब रख रहे थे कि हमें सीट कहाँ से मिल रही है, इसमें से मिल रहा है कि उसमें से मिल रहा है। आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखिए, आप अपने केस को जीतने की तरफ ध्यान रखिए। आप इस बात पर ध्यान रखिएगा ना कि हम इसी में घुस जाएंगे तो रिजल्ट को रिवाइज करा देंगे, कुछ लोगों को बाहर कर देंगे, तो आप ये केस वो भी नहीं जीतिएगा। पहले आप अच्छा सोचिए, एटलीस्ट पहले भलाई सोचिए, तब फिर आपके लिए भी भलाई होगा। और आप किसी के लिए बुराई सोचिएगा तो ऐसे में आपकी अच्छाई कैसे हो सकती है। चलिए आप भी अंदर जाइए, हम लोग भी शुभकामना देते हैं। लेकिन ये बीपीएसएससी का काम है कि बीपीएसएससी किस तरीके से सीटों का एडजस्टमेंट करती है। जो हाईकोर्ट का डायरेक्शन होगा वो किस आधार पर डायरेक्शन जाता है, जो जजमेंट देंगे पीवी बैजंत्री या जो भी जज देंगे, उसका नेचर क्या होता है, वो किस आधार पर शामिल, किस बेस पर फिजिकल में अपीयर होने का डायरेक्शन देते हैं, ये तो उस दिन जजमेंट आने के दिन न पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ही कन्फ्यूजन पैदा कर देना, एक र्यूमर उठा देना, लोगों को गुमराह करना, ये सब गलत है। आप भी समझ रहे हैं, हर कोई समझ रहा है, कोई भी नासमझ नहीं है। लेकिन हाँ, वे लोग जो लोग कोर्ट में गए हैं, अपने अधिकार के लिए गए हैं, वे लोग अपने लक्ष्य पर निर्धारित करें। उन लोगों का लक्ष्य है कि हम फिजिकल में अपीयर हों, ये मेरा एडमिट कार्ड कैंसिल हुआ, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड फिर से जारी होगा, आप अंदर भी जाएंगे। लेकिन आप ये सोचिए कि हम तो अंदर जाएंगे लेकिन वहाँ से ये करेंगे वो करेंगे, ये सब चीज़ें सही नहीं है। आपके लिए जगह बनाई जाएगी, एडजस्टमेंट पॉलिसी अपनाई जाएगी, ये बीपीएसएससी का वर्क है, उसी को छोड़ दीजिए। उस पर दूसरे के कामों में टांग गड़ाने की आवश्यकता नहीं है। जो काम बीपीएसएससी का है कि यदि ये लोग केस जीतते हैं तो फिजिकल में अपीयर कराना उसका काम है। वो कैसे अपीयर कराएंगे, उसका बेस क्या होगा, वो तो वह बताएगी ना। इस पे हम और आप क्यों उलझें और इन चीज़ों को लेकर के आपस में मतलब हम खाई क्यों पैदा करें। तो ये तो समझदारी की चीज़ है, थोड़ी सी समझदारी रखना चाहिए। इसीलिए मैं इसका चर्चा कर दिया हूँ कि कल के वीडियो में मैं बोल दिया था तो कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं ये जो CWJC 11/239 केस है, इसके जो पिटिशनर्स हैं, इन लोगों का मैं खिलाफ आता हूँ। भाई मैं आपका कोई खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका कोई विरोधी नहीं हूँ। आप जाइए, आप केस जीतिए। हम तो चाह रहे हैं कि आपका एडमिट कार्ड कैंसिल, आपने मेंस पास किए, पीटी पास किए, आप भाई जाइए ना, फिजिकल दीजिए ना, हम रुक कहाँ रहे हैं। मेरी भी शुभकामना, आप पास किए हैं, आप मेहनती हैं, आपको तो फिजिकल में अपीयर होना चाहिए। लेकिन आपका सीट एडजस्टमेंट किस आधार पर होगा, आप अपने एपीयर होने से मतलब रखिए। आप इसके लिए मतलब यदि आप एपीयर हो जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमको सीट कहाँ से मिला है। आप मत दिमाग लगाइए, आपका वर्क नहीं है, आपका वर्क है केस जीतना। आप केस जीतिए। काम है बीपीएसएससी का सीट सृजन करना, सीट को दिखाना, वो अपना काम करेगी। यही सब बातें हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।